अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। शाहीन एक्सरसाइज 10 इस महीने पाकिस्तान एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दरमियान दिसंबर के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में मुनक्किद की जाएगी। रिपोर्टेडली तकरीबन 60 के करीब एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में मौजूद होंगे और इन एयरक्राफ्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मीन्स हर तरह का एयरक्राफ्ट जो है इसमें मौजूद होगा। और ये तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट जो हैं एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिनमें सीड मिशंस यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम या डेड मिशंस जैसी चीज़ें मौजूद होंगी। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ टैक्टिकल फॉर्मेशंस, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, इस किस्म की चीज़ें आमतौर पर इस शाहीन एक्सरसाइज में मौजूद होती हैं। इस बार की शाहीन आइट्रेशन शाहीन 10 जो है चाइना में मुनक्किद की जाएगी। तो मुख्तलिफ एयर प्लेटफॉर्म्स के अलावा जो कि इस एक्सरसाइज में मौजूद होंगे, इस एक्सरसाइज में ग्राउंड सपोर्ट या ग्राउंड इक्विपमेंट में भी कुछ बहुत नई और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज मौजूद हो सकती हैं। चूँकि शाहीन 10 एक्सरसाइज एक तरह की टेस्ट बेड बन चुकी है चाइनीज़ मिलिट्री के लिए अपनी नई और इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको याद हो तो J-10C को पहली बार शाहीन एक्सरसाइज में ही चाइना ने शो किया था। उसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम को इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा चुका है और पिछले साल के अंदर अंदर चाइना ने बहुत सी टेक्नोलॉजी सामने रखी हैं। तो हम इस 10th एडिशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस एक्सरसाइज में चंद बहुत अहम पहलू हैं जिनमें इस चीज़ का सवाल भी सबसे ज़्यादा आगे है कि चूँकि इस चीज़ के इनफ एविडेंस मौजूद हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है J-10C ड्रैगन्स की परचेज़ को फाइनलाइज करने के मराहिल में है और ऑलमोस्ट इसी साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में मैक्सिमम 2022 के पहले क्वार्टर में जो है J-10C की पहली डिलीवरी पाकिस्तान एयरफोर्स को कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये फाइटर जेट्स तैयार हो चुके हैं तो मे बी शाहीन एक्सरसाइज में इन फाइटर जेट्स का एक ग्लिम्स या विजुअल जो है हमें देखने को मिले या पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इसको इवैल्यूएट किया जाए। आई एम नॉट सेइंग कि शाहीन एक्सरसाइज से सीधा ये फाइटर जेट्स जो है पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन इन एसेट्स को टेस्टिंग और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स की इवैल्यूएशन के लिए ये एक पॉसिबल एस्पेक्ट है जो कि हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा। J-10C फाइटर जेट्स की ही बात कर रहे हैं तो चाइना की लोकल मिलिट्री न्यूज़ के मुताबिक गोल्डन हेलमेट एक्सरसाइज जो कि चाइना की टॉप टीयर एयर एक्सरसाइज में शामिल होती है और इसे यूएसए की रेड फ्लैग एक्सरसाइज की इक्विवेलेंट समझा जाता है। लोकल मिलिट्री के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 यानी 3 गोल्डन हेलमेट एक्सरसाइजेस की तीनों रोटेशंस में J-10C ने J-16 और Su-35 को शिकस्त दी है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इसका ये मतलब नहीं है कि J-10C गोल्डन हेलमेट एक्सरसाइज में फातेह करार पाया था। इनफैक्ट आखिरी जो गोल्डन हेलमेट एक्सरसाइज थी उसमें J-16 के यूनिट की जानिब से ये एक्सरसाइज जीती गई थी। इसमें ऑब्वियसली जीतने के अलावा भी बहुत से फैक्टर शामिल हो जाते हैं जैसे सुपीरियर टैक्टिक्स और ओवरऑल तमाम एसेट्स के खिलाफ रिजल्ट, लेकिन J-16 और Su-35 के खिलाफ फतूहात गालबन इस लिहाज से अहम हैं कि दोनों ही फाइटर जेट्स एयर सुपीरियर हैवी वेट फाइटर जेट्स हैं। आई ऑलरेडी थिंक कि इस फाइटर जेट में सेंसर्स और वेपन्स पैकेज जो है सबसे लेटेस्ट अपडेट्स हैं कंपैरेटिवली Su-35 या J-16 के। लेकिन एयर सुपीरियरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें Su-35 और J-16 जो कि बेसिकली Su-30 की ही लाइसेंस प्रोडक्शन है, इनमें ये दोनों एक्सेल करते हैं और रशिया की डोमिनेंस भी जो है इन हैवी वेट फाइटर जेट्स की जानिब से ही दी जाती है। सो अगर J-10C ने इन शोबों में जो है J-16 और Su-35 को मात दी है, गिवन कि J-10C जो है एक मिडिल वेट फाइटर जेट्स में शुमार किए जाते हैं और कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ये काम इसने परफॉर्म किया है, तो यकीनन एक बहुत अहम अचीवमेंट इसकी जानिब से हासिल की गई है। ऐसा मुमकिन है कि इस क्लेम में चंद एग्जैजरेशंस भी मौजूद हों क्योंकि हर एयरफोर्स जो है अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता है और चाइना इसके एक्सपोर्ट वर्जन FTC 2000 को भी इंटरनेशनल मार्केट में पुश कर रहा है। हाउएवर इस बात में कोई शक नहीं है कि J-10C दर हकीकत एक पोटेंट एयरक्राफ्ट है जिसमें कॉन्स्टेंटली हम किसी किस्म की अपग्रेड सुनते रहते हैं। इसका इंजन जो है अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जानिब आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर ये Su-35 या J-16 के बराबर के लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है तो यकीनन ग्लोबल लेवल पे इसकी प्रोमिनेंस जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी। अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जल्द ही इस फाइटर जेट को देखा जा सकेगा। इस फाइटर जेट को जो है F-16 की इक्विवेलेंट एक स्टॉप गैप के तौर पे देखा जा सकता है।
इस फाइटर जेट से यकीनन बहुत सी नई कैपेबिलिटीज़ भी पाकिस्तान एयरफोर्स को हासिल होंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर मुमकिन हो सकता तो मेरे ज़ाती ख्याल में F-16 की अपग्रेडेशन की जानिब ही हमें आगे बढ़ना चाहिए था। इवन ब्लॉक 50 to 52 लेवल पे भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 के साथ Su-30 को मात दी हुई है। सो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से उन्हें एडवांटेजेस हासिल हैं, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को अभी भी बहुत सी कैचिंग अप करने की ज़रूरत है। बट लेट्स सी कि कब तक ये फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए जाते हैं और कब पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइंग कलर्स में इन J-10Cs को हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान नेवी ने टाइप 39B या हंगोर क्लास सबमरीन्स की शिप नंबर 5 की लोकल तैयारी शुरू कर दी है, और 8 सबमरीन्स में से जो 4 सबमरीन्स पाकिस्तान में तैयार की जानी थी, उन 4 में से पहली सबमरीन की स्टील कटिंग सेरेमनी कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुकम्मल की जा चुकी है। नेवल चीफ जो हैं स्टील कटिंग सेरेमनी में मौजूद थे। तो ओवरऑल हंगोर क्लास सबमरीन की लोकल प्रोडक्शन अब शुरू हो चुकी है, जो कि तकरीबन 2028 तक जाके मुकम्मल होगी। हंगोर क्लास सबमरीन जो है एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पावर्ड सबमरीन है, जो कि एक्चुअली चाइना की टाइप 39B पाकिस्तान स्पेसिफिक वेरिएंट है। इस सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट जो है अराउंड 3600 टन, लेंथ 78 मीटर, एंटी शिप एंटी सबमरीन रोल्स परफॉर्म करने की सलाहियत। ये एक बहुत अहम सबमरीन है जिसमें बहुत सी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। कैपेबिलिटीज़ में जो है इसके टॉर्पीडोज, क्रूज़ मिसाइल्स, एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वैरायटी इन तमाम मिसाइल्स में मौजूद है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडोज मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक पावर्ड टॉर्पीडोज, थर्मल पावर टॉर्पीडोज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। फिर क्रूज़ मिसाइल में सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल और बॉटम माइंस भी मौजूद हैं। फिर इन तमाम चीज़ों के अलावा पाकिस्तान की जानिब से जो डेवलप किए जा रहे मिसाइल्स या वेपन्स हैं, जिनमें से कुछ जो है अभी ज़ाहिर किए जा चुके हैं लेकिन फिर भी इन डेवलपमेंट है, और कुछ जो अभी ज़ाहिर नहीं किए गए हैं लेकिन जिनका ऐलान कर दिया गया है, जिनमें हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऐलान किया जा चुका है। और इसके अलावा बाबर 3 मिसाइल, जिसको ऑल्दो ज़ाहिर तो किया जा चुका है लेकिन अभी भी वो इन डेवलपमेंट के फेज़ में मौजूद है। तो पाकिस्तान नेवी के जो आने वाले वेपन्स हैं उनका इस सबमरीन में इस्तेमाल होना ऐन मुमकिन है, और सिर्फ ये देखना है कि इस तमाम काम में कितना वक्त दरकार होगा कि पाकिस्तान नेवी इन तमाम चीज़ों के साथ कामयाबी से ट्रांजिशन कर सके। प्लान्स के मुताबिक पहली हंगोर क्लास सबमरीन की डिलीवरी अगले साल के आखिर में मुतवक्के है, जो कि इस मौके पे चाइना में तैयार की जा रही है।